मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई के ऐसे बयान ने बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी तब्दील कर दी। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया कि नौजवानों की ज़िंदगी, सारे नौजवानों की ज़िंदगी तकरीबन तब्दील हो गई। तो चलिए मुलाहिज़ा करते हैं आज की वीडियो की। तो साथ नफ्से लव्वामा की भी कसम की। कसम तो कोई भी करे तो सुनने वाला मुतवज्जे होता है कि ये जो कसम की जा रही है तो ये किसी उन्वान की अहमियत को बयान करना मकसूद है। तो फिर कसम अगर रब करे तो फिर समझने के लिए काफ़ी है कि वो कितना अहम मजमून होगा जिस पे मेरा रब रब हो के कसम कर रहा है। तो क़यामत पर अल्लाह ताला कसम फरमा रहा है ताकि उसका कसम फरमाना अहले अक़ल के लिए काफ़ी हो कि उसके इस बात के लिए इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि मेरा रब उस पे कसम कर रहा है। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि क्या आदमी ये समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियाँ जमा नहीं फरमाएंगे। ये एक काफिर था अदी बिन रबिया, ये मुराद है यहाँ इंसान से। एक रिवायत के मुताबिक अबू जहल बिन हशाम मुराद है। तो ये अबू जहल या अदी बिन रबिया ये कहते थे कि क्या हड्डियों को दोबारा जोड़ा जाएगा, दोबारा इनको जमा किया जाएगा, ये नहीं हो सकता, क़यामत नहीं आ सकती। वो कहते थे ये जहाँ है बस ख़त्म हो जाएगा काम तमाम, लिहाजा जो इज़्ज़त पानी है, जो लज्जत हासिल करनी है, जो ऐशो इशरत करनी है, जो कुछ करना है इसी जहान में कर लो। आजकल बहुत सारे लोगों का रवैया भी यही है कि बस ठीक है ये दुनिया ही सब कुछ है, आखिरत बस एक एतक़ाद की हद तक जहन के किसी गोशे में है। दो लम्हों के लिए ख्याल आया तो रुक गए, फिर अपनी वही डगर की ज़िंदगी। लेकिन आखिरत जब तयक्कुन की उस मंजिल तक पहुंच जाए फिर इंसान के आमाल के अंदर ख़ुद ब खुद जो है वो नज़म पैदा हो जाता है कि चूँकि मैं अल्लाह के हुजूर पेश होना है और एक एक अमल का मैंने हिसाब देना है। तो आखिरत के बारे में यकीन की कमज़ोरी इंसान को जो है वो गुनाहों की दलदल में फंसा देती है। इसलिए आखिरत का यकीन ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी ज़िंदगी में नज़म पैदा हो और हम अल्लाह के हुजूर झुकने वाले, उसके शुक्रगुजार बंदे, उसकी इत्तिबा करने वाले बने। तो अब वो काफिर कहते थे इब्न रबिया या अबू जहल कि ये जो हड्डियां हैं इन हड्डियों को कैसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। नज़र बिन हारिस एक काफिर था, वो कहीं से कब्रिस्तान से पुरानी हड्डी उठा लाया और वो इतनी बोसीदा थी कि हाथ के लमस से टूट टूट कर गिरती थी। और हुजूर के पास आ खड़ा हुआ और आके कहने लगा कि क्या इन हड्डियों को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, कौन है इनको जो दोबारा ज़िंदा करे। और साथ हड्डी तोड़ता है और उसके रेज़े ज़मीन पे गिरते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जानिब से उसका जवाब दिया। ज़रा कुरान पढ़िए, सूरह यासीन का आखिरी रुकू है, व दरब लना मसला व नसिया खल्का काला मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। अब वो बातें करने लग गया है, उसकी ज़ुबान बोलने लगी है, अब कहावतें हमारे लिए लाता है और क्या कहता है, मैं युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम, इन हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा जबकि इतनी बोसीदा हो गई हैं। तो ये नज़र बिन हारिस हुजूर के सामने हड्डी लाया था और तोड़ता था और कहता था ये हड्डियां जिंदा होंगी, इन हड्डियों को दोबारा उठाया जाएगा जो इतनी बोसीदा हो गई हैं कि हाथों का लम्स भी गवारा नहीं करती, इसको दोबारा जिंदा किया जाएगा, कौन जिंदा करेगा। जवाब सुनो, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, ए महबूब फरमा दीजिए अब तो हड्डियां मौजूद हैं, जब हड्डियां भी नहीं थी
تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا؟ اب تو میٹیریل موجود ہے، جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا. لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر ان کے ذرے میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.